ठीक है, टॉपिक है आपका मॉडल सूट। क्या टॉपिक है? ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट मॉडल है आपका मॉडल सूट। इसका मतलब क्या होता है बोलो फास्ट। जब भी हम किसी को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। मॉडल सूट का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? चाहिए। तो जब भी हम एज में छोटों को किसी भी प्रकार की सलाह दे रहे हैं या फिर राय दे रहे हैं, उस कंडीशन में हमें मॉडल सूट का यूज करना है। इसकी पहचान आप ऐसे लिख सकते हो, पहचान में आप ये लिख सकते हो कि जब भी हमें एज में छोटों को, एज में यानी उम्र में छोटों को, वह फ्रेंड्स को किसी भी प्रकार की सलाह देनी हो, किसी भी प्रकार की सलाह देनी हो, तब मॉडल सूट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर है आपको कि मॉडल सूट का कब यूज करेंगे, जब भी हमें एज में छोटों को, किसको? एज में छोटों को व फ्रेंड्स को किसी भी प्रकार की अगर हम सलाह दे रहे हैं या फिर राय दे रहे हैं, उस कंडीशन में हमें मॉडल किसका यूज करना है? सूट का यूज करना है। सूट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चाहिए। जैसे आपने बचपन में कहीं ना कहीं यूज किया होगा कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसी कंडीशन में यहाँ पर हम कुछ रूल सीखेंगे। तो पहला रूल जो हमारा है, रूल नंबर 1 है ना, इसमें कुछ रूल्स रहेंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने सारे रूल। रूल नंबर फर्स्ट हमारा है सब्जेक्ट प्लस शुड। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस शुड। शुड के बाद यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो शुड के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म आए, इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई भी काम जो करना चाहिए। क्या मतलब होता है? कोई भी काम जो करना चाहिए, उस कंडीशन में आप मॉडल शुड का यूज करोगे। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो गई? कोई भी काम जो करना चाहिए, कोई भी काम जो करना चाहिए। और सामने वाले को आप क्या दे रहे हैं? ये बोलो फास्ट, एडवाइस। क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हें सोचना चाहिए। क्या बोला मैंने? तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बोलो फास्ट, तुम्हें सोचना चाहिए। यू शुड थिंक। क्या बनेगा इसमें? तुम्हें सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। तो जब भी आप रूल नंबर फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी पहचान होती है कोई भी काम जो करना चाहिए। जैसे मैंने कहा तुम्हें सोचना चाहिए, तो सेंटेंस क्या बन गया? यू शुड थिंक। वैसे मैं कहूं कि तुम्हें लिखना चाहिए। क्या बोला मैंने? तुम्हें लिखना चाहिए। तो हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? बोलो फास्ट, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। तुम्हें लिखना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड राइट। मैंने कहा तुम्हें रोज 1 गिलास दूध पीना चाहिए। क्या बोला मैंने? तुम्हें रोज 1 गिलास दूध पीना चाहिए। तुम्हें रोज 1 गिलास दूध पीना चाहिए। तुम्हें रोज 1 गिलास दूध पीना चाहिए। उस कंडीशन में आप कहोगे यू शुड ड्रिंक, यू शुड ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क। क्या बोलोगे? 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली। क्या इसमें बोलो फास्ट? डेली। यू शुड ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली। तुम्हें रोज 1 ग्लास दूध पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली। नंबर 4,
बोलो हमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, या बोलो, अरे बोलो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बोलो फास्ट क्या बनेगा इसका, हमें, हम के लिए क्या आएगा, वी। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, वी शुड डू एक्सरसाइज, वी शुड डू एक्सरसाइज। नंबर 5, तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, यू शुड राइट अ बुक। ये लिखने वाला हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। क्या बोला मैंने, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो बताएं फास्ट क्या बनेगा इसका, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो आई होप ये फर्स्ट रूल नंबर आपको क्लियर है। कोई भी काम जो करना चाहिए और सामने वाले को आप एडवाइस दे रहे हैं, आप सामने वाले को कह रहे हैं तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश। तो कोई भी काम करना चाहिए, वहां पर आपको शुड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रूल नंबर 2। इसी का रूल नंबर 2 है, यहां से देखें रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या समझोगे आप, सब्जेक्ट प्लस, क्या लिखोगे बोलो फास्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। क्या लिखोगे, शुड बी। अब सभी को पता होना चाहिए बी का मतलब होता है बनना या होना। क्या मतलब होता है बी का, बनना या होना। लेकिन शुड के साथ बी आने से इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा मिलेगा आपको, बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो जिसकी पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में क्या आएगा, बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको शुड बी यूज करना है। क्या यूज करना है, शुड बी यूज करना है। जैसे मैंने आपको एडवाइस दी कि तुम्हें बहादुर बनना चाहिए, यू शुड बी ब्रेव। तुम्हें होशियार बनना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट। तुम्हें शक्तिशाली बनना चाहिए, यू शुड बी पावरफुल। तुम्हें क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन क्लास। मान लो मैं बाहर हूं और जैसे मैं आया था आप क्लास में नहीं हो, बाहर घूम रहे हो, तो मैंने बोला तुम्हें क्लास में होना चाहिए। क्या बोलूंगा मैं, यू शुड बी इन क्लास। तो सिंपल सा टॉपिक है, वाक्य के अंत में आएगा बनना चाहिए या होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको शुड के साथ बी लगाना है। बी मतलब होता है बनना और शुड बी मतलब हो गया बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो टेल में क्या होगा इसका, क्या बनेगा बोलो फास्ट, यू शुड बी। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। अब बताएं एक क्यों यूज किया हमने यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर क्या है, एक ही है, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। वैसे मैंने कहा कि तुम्हें क्लास में होना चाहिए, तुम्हें कक्षा में होना चाहिए, होना चाहिए। सो टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, यू शुड बी इन क्लास। वैसे ही अगर मुझे कहना हो कि हमें बहादुर बनना चाहिए, क्या बोला मैंने, हमें बहादुर बनना चाहिए, क्या बनेगा इसका, हमें बहादुर बनना चाहिए, वी शुड बी ब्रेव। हमें बहादुर बनना चाहिए, तो वहां पर आप बोल सकते हो वी शुड बी ब्रेव, वी शुड बी ब्रेव। वहीं पर अगर आप कहते हैं कि तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। क्या बोलोगे, तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए।
तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए, तो आई कैन मेक दिस सेंटेंस, यू शुड बी एन इंजीनियर। क्या बनेगा? यू शुड बी एन क्यों यूज किया हमने यहाँ पर? क्योंकि इंजीनियर में साउंड इसका आ रहा है, AEIO का साउंड जहां है हम क्या यूज करते हैं? वहां पर एन, इसलिए क्या बना? यू शुड बी एन इंजीनियर। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपको। रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट के साथ क्या है? शुड बी, और बी के बाद में क्या लिखा हुआ मिले आपको? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है? बोलो फास्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है? एक नाउन आ सकता है, एक प्रोनाउन आ सकता है, एक एडजेक्टिव आ सकता है, एक आर्टिकल आ सकता है। सब यूज किया। एडजेक्टिव कैसे यूज किया? तुम्हें होशियार बनना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट। तुम्हें बहादुर बनना चाहिए, यू शुड बी ब्रेव। तुम्हें होशियार, तुम्हें चालाक बनना चाहिए, यू शुड बी क्लेवर। तुम्हें स्मार्ट बनना चाहिए, यू शुड बी स्मार्ट। तुम्हें घमंडी नहीं बनना चाहिए, यू शुडंट बी। जब भी आपको इसका नेगेटिव बनाना है, बिल्कुल इजी है, शुड के साथ नोट लगा दो। क्या लगा दो? नॉट। जैसे मैंने कहा, और शुड नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा, तुम्हें लालची नहीं बनना चाहिए, यू शुडंट बी ग्रीडी। तुम्हें कंजूस नहीं बनना चाहिए, यू शुडंट बी माइजर। तुम्हें चालाक नहीं बनना चाहिए, यू शुडंट बी क्लेवर। तब हम स्टूडेंट का यूज करेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर थर्ड। ये रूल नंबर, दो रूल हमारे कंप्लीट हुए। पहला रूल हमने पढ़ा शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड रूल हमने पढ़ा शुड के साथ बी। अब पढ़ेंगे शुड के साथ हैव। अब सभी को पता होगा हैव का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज पास में है, लेकिन शुड के साथ हैव आने से इसका मीनिंग क्या होगा? पास होना चाहिए। क्या मतलब होगा? पास होना चाहिए। तो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता है हैव का मतलब होता है पास होना, लेकिन शुड के साथ हैव आने से इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? बोलो फास्ट। पास होना चाहिए। तो इसकी पहचान क्या होगी हिंदी में? पास होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। क्या बोलूंगा मैं? यू शुड हैव मनी। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। यू शुड हैव मनी। मैंने कहा तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, मैंने कहा तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव अ माइंड। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव अ माइंड। क्या बनोगे? यू शुड हैव अ माइंड। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर जब भी आपको किसी इंसान को बोलना पड़े कि तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए, तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए, तो ईमानदारी को क्या बोलोगे? ऑनेस्टी। यू शुड हैव ऑनेस्टी। तुम्हारे पास बहादुरी होनी चाहिए, यू शुड हैव ब्रेवरी। तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ स्मार्टफोन। तुम्हारे पास एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, यू शुड हैव अ न्यूज़पेपर। तुम्हारे पास नए कपड़े होने चाहिए, यू शुड हैव न्यू क्लॉथ्स। तो कोई भी चीज किसी के पास होनी चाहिए और उसको आप एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ये चीज होनी चाहिए, तो सिंपल सा टॉपिक है, शुड के साथ आपको क्या यूज करना है? हैव। क्या लगाना है? हैव का यूज करना है। अब बात करते हैं रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या है? ध्यान से सुनो। अभी आपने रूल नंबर थर्ड में क्या पढ़ा? शुड के साथ क्या था? हैव, और फिर क्या आ रहा था? ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? शुड के साथ हैव तो आएगा, बट साथ साथ में उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज कर देंगे? थर्ड फॉर्म भी यूज कर लेंगे। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कोई भी काम जो पास्ट में करना चाहिए था। जैसे मैंने कहा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, बोलते हैं ना कई बार इस हिंदी के अंदर, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें नए कपड़े खरीदने चाहिए थे, तुम्हें ये फोन नहीं खरीदना चाहिए था, तुम्हें ये बाइक नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। तो रूल नंबर फोर्थ, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ है हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव। यानी शुड हैव प्लस कौन सी फॉर्म आ गई यहां पर? बोलो फास्ट। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में क्या आएगा?
चाहिए था, क्या आएगा? कोई भी काम करना चाहिए था। क्या हो गया इसका हिंदी मीनिंग? कोई भी काम करना चाहिए था, कोई भी काम करना चाहिए था, कोई भी काम जो करना चाहिए था। जैसे मैंने कहा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, बोलो फास्ट पहला एग्जांपल, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एग्जांपल फर्स्ट, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। अब यही बात अगर मुझे नेगेटिव में बोलनी है कि तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था, तो कुछ नहीं करना है, शुड के साथ क्या लगा दूंगा मैं? नॉट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था, यू शुडंट हैव टोल्ड मी। क्या बनेगा? यू शुडंट हैव टोल्ड मी। तो टोल्ड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है बोलो फास्ट? थर्ड फॉर्म। और शुड हैव यहाँ पर क्या हो गई? अब हेल्पिंग वर्ब। पहले केवल शुड हेल्पिंग वर्ब चल रही थी जब फर्स्ट फॉर्म था, हैव था और बी था, बट अब यहाँ पर क्या हो गया कि तीन क्रिया है, 1 2 3, तो दो पहली क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? अब एक नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तो बोलो क्या बनेगा इसका? यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए थी, यू शुड हैव रिटन अ बुक। तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम्हें सोचना चाहिए था, यू शुड हैव थॉट। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। तुम्हें एक मूवी देखनी चाहिए थी, यू शुड हैव वॉच्ड अ मूवी। तो अभी तक हमने 4 रूल पढ़े हैं, दोबारा रिपीट सुन लो स्टार्टिंग से। पहला रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कोई भी काम जो इंसान को करना चाहिए, और एडवाइस की बात है। मैंने कहा तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, यू शुड राइट अ बुक। फिर रूल नंबर सेकंड हमने पढ़ा, जिसमें पढ़ा शुड के साथ बी जब भी आ जाए तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा तुम्हें किताब लिखनी चाहिए, यू शुड राइट बुक, लेकिन यहां पर लिखने के लिए क्रिया यूज हो रही है, तो फिर बी लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। बी कब लगाना? जब हिंदी में पीछे आए बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें होशियार बनना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। तुम्हें बहादुर बनना चाहिए, यू शुड बी ब्रेव। तुम्हें चालाक बनना चाहिए, यू शुड बी क्लेवर। और जब बात करें रूल नंबर थर्ड की, तो उसमें क्या होगा? शुड के साथ आप हैव यूज करोगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कोई भी चीज पास में होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। और फिर फोर्थ नंबर रूल जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब होता है कोई भी काम जो व्यक्ति को पास्ट में करना चाहिए था, इन पास्ट में कोई चीज करनी चाहिए थी। जैसे आप गए नहीं, मैं बोलूं कि तुम्हें जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन। तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए थी, यू शुड हैव रिटन अ बुक। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो अभी तक हमारे इस मॉडल के 4 रूल हुए हैं, वो 4 रूल और बनेंगे। कितने रूल बनेंगे? टोटल 8 रूल। 8 रूल्स आर गिवन इन दिस मॉडल। तो अभी हाफ हमारा कंप्लीट हुआ है, और हाफ हम कब कंप्लीट करेंगे? हाफ कब करेंगे कंप्लीट? हम इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो एक बार लिखना स्टार्ट कर लो फास्ट, जो भी आपने पढ़ा अभी तक स्टार्टिंग से। अब लिखो स्टार्टिंग से फास्ट।